हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इन मिनट में। तो आज इस पहली वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जहां पर बच्चे हरदम कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर हम सभी जानते हैं, घर में लगे होते हैं, घर के बाहर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर आपने पावर हाउस में देखे हैं, जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, वहां पर ट्रांसफार्मर लगा होता है, लेकिन वो दूसरे तरह का ट्रांसफार्मर होता है। और जो हमारे गाँव घरों के आसपास लगे होते हैं, गलियों में लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, जिसके द्वारा हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहां पर ट्रांसफार्मर दूसरे तरह का होता है। तो इन दोनों ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है और कैसे इसको हम याद रख सकते हैं, इनको कैसे पहचान सकते हैं, आइए देखते हैं। और बिल्कुल याद रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर दो तरह के यहां पर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो नाम से ही पता चलता है। देखो, पहली बात तो एक चीज याद रखें, ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ट्रांसफार्मर का काम है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को या वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। कुल मिला के अगर मैं साफ साफ बोलूं शब्दों में, तो खास करके वोल्टेज को ज्यादा या कम करना। जब हम बात करते हैं वोल्टेज को ज्यादा या कम करने की, तो उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है। पहला है अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब है कि यह वोल्टेज को घटाता है, उच्चाई का मतलब है यह वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहां पर। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या पहले देखते हैं। फेरों की संख्या आप देखो, प्राथमिक कुंडली में ज्यादा है, द्वितीयक कुंडली में कम है। फेरों की संख्या जो होती है वो डायरेक्ट वोल्टेज से रिलेटेड होती है, अर्थात आप बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। एक्चुअली N बढ़ेगा तो V बढ़ेगा वोल्टेज। तो यहां पर आप देख सकते हैं वोल्टेज घट रहा है, क्योंकि फेरों की संख्या कम हुई है। प्राथमिक में ज्यादा है, द्वितीयक में कम है। यहां पर देखेंगे तो प्राथमिक में फेरों की संख्या कम, द्वितीयक में ज्यादा है। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप देख सकते हैं यहां पर फेरों की संख्या जैसे ही बढ़ गई है, वैसे ही वोल्टेज भी बढ़ गया है। लेकिन जो करंट होती है वो वोल्टेज के विपरीत बढ़ती या घटती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट बढ़ रही होगी। यहां पर देख सकते हैं आप, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा है, द्वितीयक में कम है। लेकिन करंट देखेंगे तो प्राइमरी में कम है और द्वितीयक में ज्यादा है। किसमें? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें, जो वोल्टेज को बढ़ाता है, तो देखेंगे तो उसके द्वितीयक कुंडली में करंट कम दिखेगी, लेकिन वोल्टेज ज्यादा है। यहां पर करंट ज्यादा है और वोल्टेज कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी सी चीज है, छोटा सा अंतर याद रखें। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दो कुंडलियां हैं, एक दूसरे से टच नहीं करती, इनके बीच में अनंत प्रतिरोध होता है, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, दोनों केस में। ठीक है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन अर्थात अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में छोटी जानकारी थी, जिसको आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखें। एक छोटा सा फॉर्मूला भी इन पर बन के आता है, इन तीनों के अनुपात पे। आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो ये ट्रांसफार्मर के लिए एक ही फॉर्मूला है। आदर्श ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या का अनुपात बराबर होता है द्वितीय कुंडली के वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज के अनुपात के बराबर होता है। प्राथमिक कुंडली का करंट डिवाइड बाय द्वितीय कुंडली का करंट। आप देखेंगे तो इस दोनों में S ऊपर है, लेकिन यहाँ S नीचे है, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फेरों की संख्या के। लेकिन करंट के साथ देखें तो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रही है, हमने देखा। और इसी को बोलते हैं बेटा परिणमन अनुपात। इसको कई जगह K से, कई जगह C से, अलग अलग शब्दों से जो है निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिजिक्स इन अ मिनट में। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।